वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेलो शिक्षा 2.2। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ हिंदी के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों आपके कितने प्रश्न सही हुए ये यहाँ पर हमें कमेंट करके बताइए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है। तो देखिए विद्यालय शब्द में आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए राइट आंसर। देखिए दीर्घ संधि यानी विद्यालय जो शब्द है वो बनेगा विद्या प्लस आलय से मिलकर बनेगा विद्यालय, इसीलिए विद्यालय में हो जाएगी आपकी दीर्घ संधि। अगला प्रश्न आपका राजपुत्र में कौन सा समास है। तो देखिए राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, तो इसमें हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी राजपुत्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका गजानन शब्द में कौन सा समास है। देखिए गजानन जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी गज प्लस आनंद। और गजानन का जो अर्थ हो जाता है वो होता है गणेश। तो जहाँ दोनों पद प्रधान ना होकर तीसरा पद प्रधान होता है वहाँ होता है बहुब्रीहि समास, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका महानगर में कौन सा समास है। देखिए महानगर यानी महान है जो नगर, तो ये विशेषता बता रहा है नगर की, तो जहाँ भी विशेषता बताई जाती है दोस्तों वहाँ होता है कर्मधारय समास, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, एकदम राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका दीमक शब्द कौन से लिंग में है, यानी दीमक शब्द का आपको लिंग बताना है। ये दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस का जो पेपर लीक हो गया था उसमें भी ये सवाल आया था। तो देखिए दीमक शब्द कौन सा लिंग है, दीमक शब्द में लिंग बताना, तो दीमक लग गई, तो यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका देखिए प्राचीन का विलोम शब्द क्या है। तो प्राचीन का जो विलोम शब्द है वो हो जाएगा आधुनिक। प्राचीन का मतलब होता है पुराना और आधुनिक का मतलब होता है नया, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, एकदम राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका कि पुस्तकें शब्द का वचन बताना है आपको, कि पुस्तकें एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या एक कौन सा वचन है इसमें, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका पुस्तकें जो है आपका हो जाएगा बहुवचन, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नाचना किस प्रकार की क्रिया है। तो दोस्तों देखिए नाचना जो है वो एक अकर्मक क्रिया है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, एकदम राइट आंसर, तो ये कौन सी क्रिया है, अकर्मक। अगला प्रश्न है आपका कि उसने कल अंगूर खाए, वाक्य में कौन सा काल है। काल बताना है इसमें, तो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल इनमें से कौन सा काल है। तो दोस्तों देखो अंगूर कल खाए तो उसने, तो कल जहां भी नजर आएगा वो तो वहां हो जाएगा आपका भूतकाल, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आपका एकदम राइट आंसर। अगला सवाल है आपका इनमें से समुद्र का पर्यायवाची कौन सा है। तो देखिए समुद्र का पर्यायवाची नीरनिधि ये तो है, सागर ये भी है, पयोधी ये भी है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, यानी ये सारे ही क्या हैं समुद्र के पर्यायवाची हैं। अगला सवाल है आपका पिताजी माताजी के लिए साड़ी लाए, तो इसमें आपको बताना है इसमें कारक कौन सा है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका संप्रदान कारक, देखिए ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखो जहां भी लिए शब्द नजर आएगा आपको तो वहां होता है संप्रदान कारक। इसकी एक ट्रिक भी है कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान या अपादान का यानी अपादान जो होता है वो दूसरे से मतलब एक दूसरे से अलग होने के सेंस में यूज होता है। कोई चीज़ यदि दूसरे से अलग होती है वहाँ अपादान का यूज होता है, तो इस तरीके से आप इनको जान सकते हो। अगला सवाल है आपका प्रश्न नंबर 12 आप शब्द कौन सा सर्वनाम है, यानी आप जो है वो कौन सा सर्वनाम है। तो देखिए आप जो शब्द है दोस्तों वो हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, जैसे उत्तम और मध्यम और अन्य, तो ये यहाँ हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है आपका पेड़ से पत्ता गिरा, इसमें आपका कौन सा कारक है, ये कारक बताना है दोस्तों। इसमें देखिए इसमें ऑप्शन नंबर गलत दे दिए, इसमें एक अपादान कारक हो जाएगा दोस्तों, आप अपादान कारक, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कोई चीज़ यदि किसी चीज़ से अलग होती है तो वहाँ पे अपादान कारक होता है। तो अगला सवाल है आपका बच्चा सोया है,
में क्रिया का प्रकार बताना है। तो देखिए बच्चा सोया है, इसमें जो क्रिया हो जाएगी आप दोस्तों वो हो जाएगी अकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आपका राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, वह किस पुरुष में आता है, यानी वह जो है किस पुरुष में आता है। मैंने ये बताया था आपको कि जो ये 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष। यानी सबसे पहला आता है उत्तम पुरुष, फिर आता है मध्यम पुरुष, फिर आता है अन्य पुरुष। ये जो उत्तम पुरुष है उसमें आ जाता है आपका मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें। ये जो आते हैं वो उत्तम पुरुष में आते हैं। मध्यम पुरुष में आ जाता है जैसे तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, मुझे, ये सब आ जाते हैं उत्तम पुरुष में। अन्य पुरुष में आ जाते हैं जैसे वे, वह, उसका, उन्हें, ये सब आ जाते हैं आपके अन्य पुरुष में। तो ये है वह, तो वह भी आपका किस में आ जाएगा, आपका अन्य पुरुष में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है आपका, पढ़ता है का काल है, यानी पढ़ता है क्रिया का काल बताना है हमें। तो पढ़ता है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी वर्तमान काल। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, दही को किस लिंग में रखा जाता है। तो देखिए दही, ये बड़ा कंफ्यूज होता है कि दही खाई जाती है या दही खाया जाता है। तो दोस्तों इसको बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो गलत कर आते हैं कि दही स्त्रीलिंग है। तो इस दही स्त्रीलिंग नहीं है दोस्तों, दही पुल्लिंग हो जाएगा, दही खाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। दोस्तों इसमें से आपको बताना है कि कौन सा शब्द इसमें से शुद्ध है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका शुद्ध है, कवयित्री, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, वह पढ़ता है में वह कौन सा पद है। तो वह बताना है आपको, वह विशेषण है, क्रिया है, सर्वनाम है या फिर संज्ञा है। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन नंबर सी है यानी सर्वनाम, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, वह जो है एक सर्वनाम है। अगला प्रश्न, मित्रता शब्द है। देखिए मित्रता एक संज्ञा है और ये भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है आपका, जल का पर्यायवाची नहीं है। लेकिन इनमें से जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो नीर ये तो है, अम्बु ये भी जल का पर्यायवाची है, और पय ये भी जल का पर्यायवाची है। मेघ नहीं है इसमें से, मेघ किसका हो जाएगा, मेघ हो जाएगा दोस्तों बादल का पर्यायवाची। तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा इसमें। अगला प्रश्न, मितव्यय का विलोम शब्द क्या है। देखिए मितव्यय का मतलब होता है कम खर्च करने वाला। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, अपव्यय यानी ज्यादा खर्च करने वाला, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीता सुंदर है। इस वाक्य में सुंदर है यानी सुंदर बताना है हमें, सुंदर क्या है, संज्ञा, विशेषण, क्रिया या सर्वनाम। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है आपका विशेषण, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुंदर जो है विशेषण है, किसी की विशेषता होता है, जैसे सुंदर फूल, तो यहाँ फूल की विशेषता बताई जा रही है, तो ये हो जाएगा एक विशेषण। अगला प्रश्न है आपका, शक्र का पर्यायवाची शब्द है। देखो ये शक्र का जो पर्यायवाची है वो जो 2021 में जो एसआई का एग्जाम हुआ था, यूपीएसआई का, उसमें पूछा गया था। शक्र का पर्यायवाची शब्द है। देखिए शक्र का पर्यायवाची होता है सचिपति, ये भी होता है, इंद्र भी होता है, और वज्रपाणी ये भी होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। ये तीनों जो है आपके शक्र के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, क्षणिक का विलोम है। देखिए क्षणिक का मतलब होता है जो क्षण भर में टूट जाए या यानी जो खत्म हो जाए, और इसका जो अपोजिट होता है, इसका जो विलोम शब्द होता है वो होता है शाश्वत, और शाश्वत का मतलब होता है जो सदा बना रहे या सदा रहे। अगला प्रश्न है आपका, वह ईमानदार व्यक्ति है, विशेषण पहचानिए। देखिए वह ईमानदार व्यक्ति है, तो ईमानदार जो शब्द है वो व्यक्ति की गुण बता रहा है कि वह कैसा व्यक्ति है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा आपका इसमें। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी गुणवाचक विशेषण। अगला है आपका, भूख का पर्यायवाची है। देखिए क्षुधा ये भी पर्यायवाची है, जठ रागनी ये भी पर्यायवाची है, तृष्णा ये भी पर्यायवाची है भूख का। तो ये सभी हो जाएंगे भूख के पर्यायवाची। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है आपका, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यानी इसमें से आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है कि कौन सा शब्द शुद्ध लिखा हुआ है। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो सी है आपका, ये एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन तहसीलदार। अगला प्रश्न है आपका, सुख दुख में कौन सा समास है। तो देखिए सुख और दुख एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के विलोम है, और जहां भी विलोम का सेंस आता है वहां हमेशा द्वंद्व समास होता है। तो ऑप्शन नंबर ए पे लगा देंगे हम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपका अधिकार का विलोम है। अधिकार का जो विलोम होता है दोस्तों वो हो जाए अनधिकार। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न है आपका दशानन में कौन सा समास है। तो देखिए दशानन यानी 10 प्लस आनन, 10 मीन्स होता है 10, आनन मान होता है मुख, यानी जिसके 10 मुख हैं तो वो हो जाता है रावण। और मैंने बताया था जहां तीसरा पद प्रधान हो वहां बहुब्रीहि समास होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न है आपका असत्य में उपसर्ग है। तो देखिए असत्य में जो उपसर्ग है वो देखिए इसमें मूल शब्द हो जाएगा सत्य और उपसर्ग जो लगा हुआ है ये लगा हुआ है इसमें लगा है ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए उपसर्ग प्रत्यय क्या होता है, देखिए जो मूल शब्द के शुरू में लगता है उसे बोलते हैं उपसर्ग और जो मूल शब्द के बाद में लगता है उसे बोलते हैं प्रत्यय। तो इसी को बोलते हैं दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका विद्यालय में प्रत्यय है। तो विद्यालय इसमें जो मूल शब्द वो हो जाएगा विद्या और इसमें जो प्रत्यय लगा हुआ दोस्तों वो लगा हुआ आलय। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका एकदम राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका अत्याचार में उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग तो ये जो उपसर्ग लगा इसमें लगा हुआ अति, ये बना हुआ अति प्लस आचार, ये हो जाएगा अत्याचार। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी आपका राइट आंसर। अगला जो सवाल है आपका 35 क्वेश्चन नंबर 35 बचपन और बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो देखो दोस्तों बचपन और बुढ़ापा इसमें दोस्तों भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा अगला सवाल है आपका मैं कौन सा सर्वनाम है, मैं जो है उसमें कौन सा सर्वनाम है। तो देखो इसमें हो जाएगा दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला सवाल है आपका जो पढ़ेगा वह पास होगा। में जो है यानी आपको बताना है कि जो क्या है। तो देखो दोस्तों इसमें जो है वो हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम, क्योंकि ये संबंध को दर्शा रहा है। जो पढ़ेगा वह पास होगा तो इसमें भी संबंध को दर्शा रहा है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए आपका राइट आंसर। अगला सवाल है आपका वह किस प्रकार का सर्वनाम है। वह तो देखिए वह जो है वो आपका संकेतवाचक सर्वनाम है। वह हम किसी तरह संकेत करते हैं कि वह हो जाएगा आपका संकेतवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए एकदम राइट आंसर। अगला जो सवाल है आपका वो है कि परिश्रम में प्रत्यय है। तो परिश्रम में जो प्रत्यय है कौन सा प्रत्यय इसमें, तो इसमें जो आपका जो मूल शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा परि और इसमें जो प्रत्यय है वो हो जाएगा श्रम। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी एकदम राइट आंसर। ऑप्शन नंबर अगला प्रश्न है आपका कि निर्दोष शब्द में उपसर्ग है। देखिए निर्दोष में जो उपसर्ग है वो दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका निर्दोष। अगला प्रश्न है आपका दीर्घ का स्थायी भाव। देखिए दीर्घ का जो स्थायी भाव है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 42 श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। देखिए श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो हो जाएगा रति। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों काव्य में शब्द और अर्थ की सुंदर योजना को कहते हैं। देखिए काव्य में शब्द और अर्थ की सुंदर योजना को कहते हैं। तो ये दोस्तों आपका बोलते हैं अलंकार, यानी काव्य के जो शोभा बढ़ाने वाले जो शब्द होते हैं उनको बोलते हैं अलंकार। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका रूपक अलंकार का उदाहरण है। इनमें से बताना है आपको कौन सा। देखिए कनक कनकते सौगुनी ये रूपक अलंकार का उदाहरण है। काली घटा का घमंड घटा ये भी है। एक बेर खाती थी वह एक बेर खाती है और ये भी, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। यानी ये सारे जितने भी हैं ये ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सारे ही रूपक अलंकार के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है आपका अनुप्रास अलंकार होता है। देखो अनुप्रास अलंकार शब्दों की पुनरावृत्ति से, अर्थ की समानता से, या रंगों के प्रयोग से, या भावों की गहराई से। तो देखिए जहाँ भी शब्दों की पुनरावृत्ति हो, बार बार जो शब्द रिपीट होते हैं वहाँ होता है आपका दोस्तों अनुप्रास अलंकार। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि गागर में सागर भरना का अर्थ है। देखिए गागर में सागर भरने का अर्थ होता है दोस्तों कि छोटी बात में बड़ी बात कहना। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी एकदम राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों कि जो चीज़ जैसी है वैसी ही कही जाए इस कला को कहते हैं। तो देखिए इस कला को दोस्तों कहते हैं यथार्थ। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी एकदम राइट आंसर।
अगला प्रश्न है आपका, और ये आज का आपका लास्ट प्रश्न है दोस्तों, जुगुप्सा किसका स्थायी भाव है? तो देखो जुगुप्सा जो स्थायी भाव है वो बीभत्स रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो कैसी लगी दोस्तों ये क्लास, आप हमें कमेंट करके बताएं, और आपने कितने प्रश्न आपने सही किए ये भी हमें बताएं। दोस्तों आपसे हमारा एक अनुरोध है कि आपको यदि ये क्लास अच्छी लगी है और इसी तरीके की आप क्लास देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन जो